और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर दशकों से जो विवाद बना हुआ है, इसी बीच आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किसानों और दूसरे कई संगठनों ने मिलकर बंद का ऐलान किया, जिसका असर दिखा तो कुछ लोग सड़क पर प्रदर्शन करते भी नजर आए। ऐसे में आज आपको सबसे पहले कावेरी विवाद के बारे में कुछ डिटेल्स दे देती हूं, क्योंकि 140 साल से भी ज्यादा पुराना ये विवाद है और कर्नाटक के कोडागु से निकलती ये कावेरी नदी है। तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी तक ये नदी जाती है और 1881 में इस विवाद की शुरुआत हुई थी। मैसूर में नदी पर बांध बनाने की मांग उठी और तमिलनाडु ने इस बांध का विरोध कर दिया। फिर 1924 में ब्रिटिश ने दोनों ही राज्यों के बीच एक समझौता, एक पैक्ट करवाया और इस समझौते के तहत तमिलनाडु को 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट दी। कर्नाटक के लिए 177,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का यह करार होता है और उसके बाद में पुडुचेरी और केरल भी इस विवाद में पार्टीज बन गए, उसमें कूद पड़े और 1976 में एक कमेटी बनी जिसने चारों राज्यों के बीच एक अग्रीमेंट, एक समझौता करवाया। फिर 1986 में तमिलनाडु ने जल ट्रिब्यूनल की मांग कर दी। 1990 में गठित ट्रिब्यूनल ने ब्रिटिश समझौते के फैसले को माना और कर्नाटक ने ब्रिटिश समझौते के फैसले को सही नहीं बताया। इसके बाद कावेरी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु के पानी बंटवारे पर फैसला दिया और उसके बाद अब एक रिपोर्ट आपको इसकी डिटेल दिखाते हैं। ये तो इसका बैकग्राउंडर रहा, लेकिन आज इसमें क्या हुआ वो रिपोर्ट आप कावेरी विवाद, पानी पर तमिलनाडु कर्नाटक में रार। पानी का मुद्दा, किसानों का आंदोलन। जल पर कर्नाटक बंद, धारा 144 लागू। कावेरी जल विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। एक बार फिर से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बवाल बढ़ने लगा है। कावेरी जल मुद्दे को लेकर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बेंगलुरु की सड़क पर लोग उतर गए हैं। प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक के किसानों ने बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया, जिसका असर देखने को मिला। स्कूल कॉलेज नहीं खुले, होटल और रेस्तरां भी बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु से आने वाली बसों को भी रोक दिया। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को पानी नहीं देने के लिए एक तरफ जहां बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के तंजावुर के पानी को लेकर लोगों ने रेल रोको अभियान चलाया। कर्नाटक में बंद का राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर ने भी समर्थन किया है। 29 सितंबर के लिए फिर से बंद का ऐलान किया गया है। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि मानसून खत्म होने को है और खेती के लिए पानी की जरूरत है। ऐसे में तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? अब सवाल उठता है कि आखिर कावेरी विवाद को लेकर हंगामा क्यों मचा है, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु ने कर्नाटक से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की थी। कावेरी के पानी पर कर्नाटक ने कहा कि पीने के पानी और सिंचाई की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद तमिलनाडु में नदी का पानी छोड़ सकेगा। इस बात को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनातनी है। कावेरी जल विवाद आज का नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल पुराना है। कावेरी जल विवाद को लेकर 1991, 2002, 2012 और 2016 में भी बवाल हुआ था। लेकिन इस बार फर्क यह है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विवाद फिर से तूल पकड़ रहा है। 1991 और 2016 में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था और राज्य में हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिली थी। दोनों ही समय पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और अब जब एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच रार शुरू हो गई है, तो कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।